नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप उस पर अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, भले वो कुंडली विश्लेषण से संबंधित हो या नवग्रह जनित उपाय हो, वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, कोई भी ज्योतिष की जो विधा है उससे संबंधित जानकारी समय समय पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आजकल हम आप लोगों के लिए एक एक मिनट के जो शॉर्ट्स एपिसोड है, ताकि जो आप लंबे एपिसोड नहीं देखते तो एक मिनट में ही पूरी जानकारी ऐसे एपिसोड भी बीच बीच में प्रसारित कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट्स में जाके गायत्री ज्योतिष केंद्र के उन एपिसोडों को भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रभावशाली माने जाते हैं, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्य जीवन में देखने में आता है, यानी कि राहु ग्रह। उनका प्रभाव क्यों देखने में आता है कि जब जब पीड़ा होती है व्यक्ति तभी इन चीजों की ओर जाता है। ग्रह है, भगवान है या कोई टोने टोटके उपाय, क्योंकि तभी उसे ग्रहों का पता चलता है। ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को आभास कराते हैं कि नव ग्रह भी कुछ हैं, ग्रह भी कुछ है, ज्योतिष भी कुछ है, जन्म कुंडली भी कुछ है, पत्रिका भी कुछ है, रत्न भी कुछ है, उपाय भी कुछ है, मंदिर भी विशेष जो कुछ बने हैं, सूर्य मंदिर और भी तमाम तरीके के जो ग्रहों से विशेष मंदिर, जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाकाल, विशेष बहुत मंदिर है ऐसे। आप उत्तराखंड में चले जाइए, आप हिमाचल में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, आप दक्षिण भारत की ओर चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़े हुए मंदिर मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहले से है, ये पुरातत्व काल से है, क्योंकि इनमें हमारी आस्था है और यह वाकई में सत्य और हकीकत है। तो व्यक्ति तब इनकी ओर जाता है जब उसे राहु, शनि, केतु जैसे ग्रह प्रभावित करते हैं। और उनका प्रभाव क्या रहता है? कहीं ना कहीं पीड़ा देना, व्यक्ति के अच्छे समय को बाधित करना, उसमें सेध पहुंचाना, उसे नुकसान देना, एकदम से उसे पीड़ाएं पहुंचाना, कार्यों को रोक देना, जो भी चीजें सही चल रही है एकदम से उसके विपरीत हो जाना। ये सिर्फ और सिर्फ शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह तो विशेष तौर पर जिनकी प्रवृत्ति ही मानी जाती है वो तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ ही जो अन्य ग्रह है कुंडली में बार भाव होते हैं, तो वहां पर कोई यदि खराब स्थिति में किसी भाव में आ गए हैं तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं, इन्हीं की भांति। जैसा फल ये देते हैं वैसा भी फल वो भी देना शुरू कर देते हैं, बशर्ते कि तब जब उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो जाए। और वहीं कभी कभार यदि ये ग्रह शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। बड़ी बड़ी बाधाओं को व्यक्ति हंसते हंसते निकाल लेता है। लोग कहते भी यार इतनी बड़ी विपदा आई और बड़ी मुश्किल, बड़ी आसानी से यह निकल गया। और किसी व्यक्ति की छोटी सी मुश्किल ही बड़ी बन जाती है, पूरा ढिढोरा पिट जाता है। तो शनि, राहु, केतु कुछ ऐसे भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाए तो बचपन से ही व्यक्ति को अपने आप सब कुछ मिलते रहता है, यानी कि कम परिश्रम में, कम मेहनत में व्यक्ति को अथाह मिल जाता है। और विपरीत हो तो व्यक्ति अथाह परिश्रम करता है, अथाह मेहनत करता है, लेकिन मिलता बहुत कम है। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित, क्योंकि अक्सर हम शनि, राहु, केतु से संबंधित बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जानकारी प्रसारित करते हैं, और विशेष तौर पर राहु केतु से और राहु से संबंधित तो अत्यधिक, क्योंकि इसकी पीड़ा लगभग लगभग किसी न किसी व्यक्ति में रहती ही रहती है। और इच्छुक व्यक्ति तो हमसे जुड़े हुए रहते हैं। हम अपने चैनल पे जाते हैं, जब हम देखते हैं वहां पर कुछ एनालाइज आदि देखते हैं, तो वहां पर कुछ जो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग राहु, केतु, शनि के एपिसोड पसंद करते हैं और काफी लाइक करते हैं, उपायों को आजमाते हैं। उनमें देखते हैं कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने उपाय आजमा के उसका अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त किया है, उसी में लिखा हुआ है उन्होंने। तो हम भी प्रयास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय इनसे संबंधित सरल से सरल आप लोगों तक कुछ ऐसी जानकारी मिले तो पहुंचाएं। जो उन उपायों को नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इन उपायों को करें, या उन उपायों से उनको फल जो है पूर्ण मात्रा में नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, तो इन उपायों को करके वृद्धि कर सकते हैं। तो ऐसे उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज हम आप लोगों को राहु ग्रह से संबंधित तो ऐसी चीजें बताएंगे, यदि आप इन दो चीजों पर अमल करते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से पूछ ली, ग्रंथों में देख लीजिए, यदि आप करते हैं तो फल आपका इंतजार कर रहा है। यदि किसी प्रकार का कोई अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए उसका शमन अवश्य होना है। पीड़ा है,
मार्ग अवश्य मिलेगा। और किसी कारणवश यदि यह अच्छी स्थिति में है, जैसे कि एक श्लोक है, तिष्ठे एकादशे राहु तिष्ठे एकादशे शनौ तिष्ठे एकादशे भौम तिष्ठे एकादशे केतु सर्वारिष्ट निवारणात्, ऐसे स्थानों में शनि राहु केतु हो, या 6, 8, 12 ऐसे भाव में शनि राहु केतु या राहु विशेष तौर पर अच्छी स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति के वारे न्यारे भी कर सकते हैं, गुप्त तौर पर, बड़े तौर पर, अकस्मात तौर पर व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को उस राहु ग्रह से जुड़ी हुई 2 ऐसी चीजें बताएंगे। यदि है कुछ राहु ग्रह से आप पाना चाहते हैं या उनकी पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो इस उपाय से आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। राहु ग्रह का जो प्रभाव माना गया है, देखिए आपने देखा है कि राहु ग्रह क्या है, हमारे गले से ऊपर का हिस्सा है और केतु ग्रह नीचे का। तो लॉजिकली राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क सर पे पड़ता है। जब राहु ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को अनिद्रा, सर भारी होना, क्रूरता ज्यादा आ जाना, इस तरीके की कुछ न कुछ फेरबदल यहीं से दिखाई देता है, चेहरे में बदलाव आ जाता है। तो राहु ग्रह के लिए बताया गया, जब किसी उपाय आदि से राहु ग्रह शांत नहीं हो रहे हो या कुछ आप राहु ग्रह से चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करिए कि सर को रिलैक्स देना शुरू कर दीजिए, यानी कि सिर को आराम दीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि रात्रि को जो सर को आप आराम देते हैं तकिया से, सिरहाने से, उसको हटा दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। कुछ समय में आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, प्रतिफल आपको देखने में आएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, करके देखिए आप, आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जिस उम्मीद के साथ आपने बहुत से उपाय किए हैं वो खरे नहीं उतरे हैं, इस मात्र एक रात्रि को अपने तकिए को हटाने से, क्योंकि सर को आराम मिलेगा। या सर के बालों को व्यवस्थित करिए, जैसे महिलाएं बालों को जैसे खोल के ना रखें, व्यवस्थित करिए, यानी व्यवस्थित करिए दूसरा। और इस चीज को तो अमल करिए, तकिए को हटा दीजिए, सिराने को हटा दीजिए, कुछ ही दिनों में इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आएगा। दूसरा, आप अपना शयन कक्ष अपने स्थान से हटाकर, जहां पर आप सो रहे हैं नियमित तौर पर, जब ऐसी पीड़ाएं बनी हुई है या कोई बहुत अच्छी चीज आप चाह रहे हैं और राहु ग्रह विशेष तौर पर वहां पर को आपके टारगेट है, तो इनके लिए कुछ समय आप भोजन कक्ष में भी शयन कर सकते हैं। आप देखेंगे अकस्मात आपको बड़ा अच्छा लाभ देखने में आएगा, जबकि कोई नहीं बताएगा आपको। अब कोई लोग तो, बहुत लोग तो ऐसा होगी भाई हम तो परिस्थितिवश भोजन कक्ष में ही हमारा सब कुछ है वहां पर करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यदि आप भोजन कक्ष से अलग शयन कक्ष आदि में आप सोते हैं, वहां पे वो करते हैं, निद्रा लेते हैं, तो आप कुछ समय के लिए भोजन कक्ष में आप रात्रि निद्रा लीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके चीजों में बहुत बड़ा फेरबदल देखने में आ रहा है। आपके दिन बदलने लग गई, समस्याएं हल होने लग गई, उम्मीद की किरण आपको नजर जरूर आने लग जाएगी। अब करने पे बात है, बहुत आसान है, कोई पैसा भी नहीं लगना है, सब कुछ आपके हाथ में और कोई भी इसे कर सकता है और ज्योतिष शास्त्र बताता है। अब ऐसा कि आदमी ने एक दिन किया बस हो गया, दूसरे दिन बस अपने पुराने ढटरे पे आ गया, नहीं, कुछ दिनों पकड़िए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, नरसों तो होगा, 18 दिन में होगा, 35 दिन में होगा, 45 दिन में होगा, 108 दिन में होगा। अरे किसके इतने ही बुरे वो है, ऐसी स्थिति में बैठ गए, अरे कम 6 महीने में तो होगा, 1 साल में तो होगा, लेकिन होगा पक्का। क्योंकि हम जो चीज करते हैं उद्देश्य के साथ करते हैं, फल के लिए करते हैं, मिलता जरूर है। कलयुग में सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, बस करने पे बात है। तो ढेर सारे उपाय हैं, जिन लोगों ने नियमित तौर पर आजमाए, करे, लाभ उनको मिला ही मिला है। इस बात की गारंटी यदि आप कहेंगे, हम तो अपने मुख से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो आज तक 1500 एपिसोड है जो यूट्यूब पे प्रसारित है, उन पे आप जाइए, कमेंट बॉक्स में देखिए। अब एक आध लोग तो ऐसे रहते हैं जो हमारे विपरीत रहते हैं, नीचे गिराने वाले लोग रहते हैं, उनके तो आते रहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी ऐसे हैं, उनका तो सभी लोग जानते हैं। अब उन तो मैं डिलीट करना भी बंद कर दिया है उन लोगों के कमेंटों को, अब कहाँ कहाँ टूटे। तो ऐसे एक आध कमेंट आपको मिलेंगे, तो हर चैनल पे मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप 95%, 98% कमेंट ऐसे देखेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई करना चाहिए और मिलेगा पक्का। कोई भी उपाय, कोई भी अपनी समस्या से संबंधित एपिसोड उठाकर देखिए और उस उपाय को करिए, मिलेगा पक्का। और इसके अतिरिक्त कभी भी एक बात हम हमेशा आपसे कहते हैं
यदि आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है तो वर्ष में एक बार, अवश्य एक बार दिखा लें अपने विश्वसनीय ज्योतिषी से, आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि ये समझ लीजिए कि आप वर्ष 2 वर्ष के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे बड़ी समस्याओं से, और अपने अच्छे समय को, जो आपको 10-20% आपको लाभ मिलना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं हम 100% नहीं कहेंगे, 50-60% भी अगर आप लाभ ले पाए, चीजों को अपने अनुकूल बना पाए, तो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसका एकमात्र जरिया है आपकी जन्म पत्री, दिखाइए पक्का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उपाय बताए जाते हैं इन पे विश्वास करिए। ये एक ऐसी चीज है, देखो हम भगवान पे विश्वास करते हैं, जूते चप्पल बाहर खोलते हैं, जैसा लोग कर रहे होते हैं वैसा ही करते हैं, भले हमें आता कुछ नहीं है लेकिन एक विश्वास है। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होती है कि देखो हम किसी बहुत बड़ी समस्या से गए होते हैं तो वहां पर कुछ जाके ऐसा लगेगा है कुछ तो भगवान हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, और कुछ अच्छा होने वाला है तो और विश्वास बढ़ जाता है, भगवान के दरबार में गए, होगा पक्का। तो ये वो शक्ति है, तो उपाय करिए, लाभ अवश्य मिलेगा। तो जानकारी बहुत अच्छी थी। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और जानकारी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर अवश्य ही शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।